जी हां, नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक T20 महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जा रही है और इस T20 सीरीज के दूसरे और सबसे रोमांचक T20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से बड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने जोश बटलर की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हां दोस्तों, फिलिप सॉल्ट और बेन डकैत के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया और इस पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप सॉल्ट इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। फिलिप सॉल्ट के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड के कप्तान खुद जोश बटलर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और जोश बटलर ने आते ही ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए भारतीय गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया। पारी के तीसरी ही ओवर में विकेट निकालने वाले अर्शदीप सिंह को जोश बटलर ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन उसके अगले ही ओवर में उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और इंग्लैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज बेन डकैत को वॉशिंगटन सुंदर ने ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन डकैत इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 3 ही रन बना पाए। फिर एक बार शुरुआत में ही इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड अब दबाव में दिखने लगी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रुक मैदान में उतरे थे, दूसरे छोर पर सेट हो चुके इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर इस मुकाबले में भी भारतीय टीम के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहे थे और वह लगातार बड़े शॉट खेलते ही जा रहे थे, तो वहीं अब उन्हें नए बल्लेबाज हैरी ब्रुक का भी साथ मिलने लगा था। दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी, जिससे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की परेशानियां बढ़ रही थीं। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने हैरी ब्रुक को क्लीन गोल्ड कर दिया। हैरी ब्रुक 13 रन बनाकर आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इंग्लैंड की खतरनाक दिख रही साझेदारी को अब तोड़ दिया था, जिसने भारतीय टीम की इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए लियम लिविंगस्टन मैदान में उतरे थे और फिर लियम लिविंगस्टन भी सेट हो चुके थे। अपने कप्तान जोश बटलर के साथ मिलकर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने सेट हो चुके और भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। जोश बटलर 30 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी, क्योंकि उन्होंने अपने कप्तान को अब खो दिया था। भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाड़ियों को कोई भी बड़ी साझेदारी बनाने नहीं दे रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए आए जेमी स्मिथ ने भी आते ही बड़ा शॉट खेलकर अपना खाता खोल दिया था, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे लियम लिविंगस्टन को इसी बीच अक्षर पटेल ने हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करा दिया और लियम लिविंगस्टोन 14 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय स्पिन गेंदबाजी का लाजवाब प्रदर्शन इस मुकाबले में इंग्लैंड की बल्लेबाजी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो रहा था। कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने स्पिन गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए जेमी ओवर्टन आए थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जेमी स्मिथ लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अभिषेक शर्मा को एक छक्का और एक शानदार चौका लगा दिया था, लेकिन इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने जेमी स्मिथ को भी तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। जेमी स्मिथ 12 गेंद में 22 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। इंग्लैंड की टीम ने अब अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। इंग्लैंड की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं।
अब बल्लेबाजी के लिए ब्रायडन कार्स आए थे, लेकिन जिस भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी पर इंग्लैंड के टॉप के बल्लेबाज नाकामयाब रहे, इस स्पिन गेंदबाजी पर ब्रायडन कार्स गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे और वह भारतीय टीम के दिग्गज स्पिन गेंदबाजों के ऊपर लगातार छक्के चौके लगा रहे थे, जिसने भारतीय टीम को अब फिर एक बार दबाव में डाल दिया था। लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जेमी ओवर्टन को वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जेमी ओवर्टन 7 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर आए थे, लेकिन तभी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे ब्रायडन कार्स को ध्रुव जुरैल ने रन आउट कर दिया। ब्रायडन कार्स इस मुकाबले में 17 गेंद में 31 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड के पास बस 2 ही विकेट बचे थे। अब आदिल रशीद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और आदिल रशीद ने भी अंत में एक महत्वपूर्ण चौका लगाया, लेकिन उन्हें भी पारी के 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया था। आदिल रशीद 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड के अंतिम विकेट के रूप में मार्क वुड मैदान में उतरे थे और मार्क वुड ने भी अंतिम ओवर में एक शानदार चौका लगाया और फिर इसी के चलते इंग्लैंड की टीम ने 165 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद इंग्लैंड से मिले 166 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में गजब के फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा ने जोफ्रार आर्चर को 3 अद्भुत चौक लगा दिए थे। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्क वुड ने गजब के फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 12 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और भारतीय टीम के एक और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन को जोफ्रा आर्चर ने ब्रायडन कार्स के हाथों कैच आउट कर दिया। संजू सैमसन 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते भारतीय टीम के दोनों ही विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। शुरुआत से ही इंग्लैंड की गेंदबाजी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोल दिया था। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। तिलक वर्मा ने इंग्लैंड की गेंदबाजी पर रनों की मानो बारिश ही कर दी थी। अब तिलक वर्मा और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के बीच एक ताबड़तोड़ साझेदारी बननी शुरू हो गई थी और यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 58 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए ब्रायडन कार्स ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 12 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही इस साझेदारी को तोड़कर ब्रायडन कार्स भारतीय टीम को अब दबाव में डाल दिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल मैदान में उतरे थे, लेकिन ध्रुव जुरैल ज्यादा देर तक इंग्लैंड की गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए और ध्रुव जुरैल को भी रेहान अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया गया। जुरैल ने 5 गेंद में 4 रन बनाए। अब भारतीय टीम कोई भी साझेदारी बनाने में असफल हो रही थी। एक छोर पर तिलक वर्मा पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन उनके साथ कोई भी नहीं निभा पा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और हार्दिक पांड्या ने भी आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन हार्दिक पांड्या भी इस अपनी पारी को ज्यादा बड़ी नहीं बना पाए और पारी के 10वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने हार्दिक पांड्या को फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया था। हार्दिक पांड्या 6 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम में अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। भारतीय टीम अब एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर मैदान में आए थे, लेकिन अब रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार भारतीय बल्लेबाजों पर बढ़ने लगा था। वॉशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा की इस जोड़ी पर अब बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने बड़े शॉट खेलने में इन दोनों को भी मुश्किल लग रही थी। लेकिन ऐसे में भी वॉशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा ने एक अहम साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई और भारतीय स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दिया। अब इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा पार करवा दिया था
और फिर तभी पारी का 13वां ओवर आया, जहां पर इंग्लैंड के सबसे तेज गेंदबाज यानी मार्क वुड गेंदबाजी पर आए और मार्क वुड के इस ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और इस ओवर में 2 चौके और एक गजब का छक्का लगाते हुए इस ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने मार्क वुड को 18 रन लगा दिए, जिससे भारतीय बल्लेबाजी पर बना दबाव पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन तभी उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए ब्राइडन कार्स ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे वॉशिंगटन को आउट करा दिया। सुंदर 19 गेंद में 26 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय पारी का छठा विकेट गिर चुका था। दबाव फिर एक बार भारतीय टीम पर दिखने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे, लेकिन अक्षर पटेल को भी लियम लिविंगस्टन ने बेन डकैत के हाथों कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में पिछड़ती जा रही थी, क्योंकि अब तिलक वर्मा के अलावा भारतीय टीम के पास कोई भी बल्लेबाज नहीं बचा था। अब अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे। अब आखिरी 5 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी। अब पारी का 16वां ओवर जोफ्रा आर्चर डालने आए थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर को इस ओवर में जो होने वाला था उसका कोई भी अंदेशा नहीं था, क्योंकि इस ओवर में तिलक वर्मा ने अपना असली रंग दिखाया और इस मुकाबले को जीतने का सपना देख रही इंग्लैंड की टीम के सभी इरादों को इसी ओवर में तिलक वर्मा ने खत्म कर दिया। दरअसल इस ओवर में जोफ्रा आर्चर को तिलक वर्मा ने 2 छक्के और एक शानदार चौका लगा दिया और इसी के साथ तिलक वर्मा ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस ओवर से भारतीय टीम को 19 रन मिल गए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 21 रनों की जरूरत थी। तिलक वर्मा ने अकेले के दम पर यह पूरा मुकाबला पलट दिया था, लेकिन परी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद ने अपने इस ओवर में बस 1 ही रन दिया और इस ओवर की अंतिम गेंद पर अर्शदीप सिंह को भी आदिल रशीद ने जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट करा दिया। अर्शदीप सिंह 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास बस 2 ही विकेट बचे थे और अभी भी भारतीय टीम को जीत के लिए अंतिम 3 ओवरों में 20 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए रवि बिश्नोई मैदान में उतरे थे और इस पारी का 18वां ओवर ब्राइडन कार्स डालने आए, लेकिन इस ओवर रवि बिश्नोई ने एक शानदार चौका लगाया और इस ओवर से भारतीय टीम को 7 रन मिल गए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 13 रनों की जरूरत थी और यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने लगा था। अब इस पारी का 19वां ओवर लियम लिविंगस्टन डालने आए, लेकिन इस ओवर में फिर एक बार रवि बिश्नोई ने एक कमाल का चौका लगा दिया और इस ओवर से भारतीय टीम को 7 रन फिर से मिल गए। अब मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा था, जहां पर भारतीय टीम को 6 गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी, तो वहीं भारतीय टीम के पास बस 2 ही विकेट बचे थे, लेकिन स्ट्राइक पर तिलक वर्मा थे। इंग्लैंड की टीम की तरफ से अंतिम ओवर जेमी ओवरटन डालने आए थे, पर तिलक वर्मा ने पहली गेंद पर 2 रन ले लिए। अब आखिरी 5 गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसकी अगली गेंद पर जेमी ओवरटन को तिलक वर्मा ने एक शानदार चौका लगा दिया और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में तिलक वर्मा ने अकेले के दम पर भारतीय टीम को इस महामुकाबले में जीत दिला दी। जहां एक छोर से विकेट गिरते ही जा रहे थे, लेकिन तिलक वर्मा भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बनकर आए। तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में 55 गेंदों में 5 छक्के और 4 चौके लगाते हुए 72 रनों की अद्भुत पारी खेली। तो दोस्तों, अगर आप भी तिलक वर्मा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो हमारे इस YouTube चैनल खेलगिरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं मिलता हूं आप सभी को अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।